तसल्ली से कभी आप, तो निश्चित आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, कैमरा ऑन कराने के पीछे ना एक कारण और है। दोपहर के सेशंस में तो मैं बहुत फोर्स करती हूँ कैमरा ऑन करें। ऊपर से हिप्नोसिस का सेशन, जहां अभी मैं आपको हिप्नोसिस कराऊंगी तो आपको आधे लोग सो जाएंगे फिर उसमें। फिर मैं आपको बताऊंगी हिप्नोसिस और स्लीप में क्या डिफरेंस है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कैमराज ऑन करें। और आप लोगों को देखकर एनर्जी जो बूस्ट होती है ना, वो फिर कैसे होगी आपके कैमराज ऑफ होंगे तो, है ना। तो वो सब चीजें, दिट इज ऑल एनर्जी वर्क। जो ऊर्जा आप दे रहे हैं, ये जो ट्रैवल कर रही है ना, यही सब कुछ है निश्चित ही। तो ये बहुत सुंदर है। आइए, हिप्नोसिस क्या है, इस विषय में मैं आपको बहुत गहराई से लेकर चलने का प्रयास करती हूँ। और आज हम हिप्नोसिस को ऐसे समझेंगे कि हमारे जीवन में इसका क्या रोल हम ले सकते हैं, कैसे हम इससे मदद ले सकते हैं। तो पहले शुरू करेंगे हमारी कुछ आदतों से। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि हमें इसकी जरूरत है या नहीं है। मैंने कहा था जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो निश्चित इसको सुनेगा। आइए कुछ आदतों के बारे में बात करते हैं। एंगर इश्यूज, कितने लोगों को एंगर इश्यूज है? अननेसेसरली गुस्सा आ जाता है, बड़ी जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा हमसे कंट्रोल नहीं होता। सच सच बताइएगा। सबको देखती हूँ मैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, आई एम वॉचिंग एवरीवन। है एंगर इश्यूज, है ना। दूसरा, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं? आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। ये भी है। तीसरा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें चाय देखकर रुका नहीं जाता, कॉफी देख के रुका नहीं जाता, कहते भाई अब क्या करना है, लाओ एक कप चाय पिला दो। है कोई ऐसा? हाँ, ऐसा भी है। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मीठा देखकर नहीं रुका जाता है, वो कहते हैं यार क्रेविंग हो रही है, खा लेते हैं। मतलब कितने लोग इमोशनली ईटिंग करते हैं? इमोशनल ईटिंग को समझते हैं आप? एक होता है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और एक होता है हमारा दिल कर रहा है खाने का। बड़ा अंतर है दोनों चीजों में। एक होता है व्हेन आवर बॉडी नीड्स फूड, और दूसरा होता है जब हमारा दिल कहता है, पेट तो भरा हुआ है मगर हमारा दिल कहता है भाई पिज्जा है, क्या फर्क पड़ता है, एक पीस खा लेते हैं, कल कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ जाएगा। हम अपने मन को समझा लेते हैं। ऐसा होता है। यस। तो कहने का मतलब यह है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के किसी ना किसी पैटर्न में या किसी ना किसी चीज से खुद जानते हैं कि हमें ये कमी है, मगर वो इसको फेस करते हुए आ रहे हैं और सोचते भी हैं कि अब मैं ऐसे चेंज करूंगा। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना, कि इस साल मुझे ये करना ही करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना ही उठना है, इस बार नहीं उठा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आई हैव टू डू दिस। तो क्यों पूछ रही हूँ आपसे ये, कि बताइए, करा है आपने कभी ये ट्राई? कितने लोगों ने किया है? मैंने बहुत किया था। और मैं आपको बताती हूँ, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये इन चीजों को सुधारने में ट्राई करके फेलियर्स को फेस कर चुके हैं? ऐसा है ना। कल सुबह का अलार्म लगाते हैं, फिर उसे स्नूज कर देते हैं, भाई बस करो, फिर उसके बाद एक टाइम पे आके बंद भी कर देते हैं, उठ जाएंगे यार क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटे बाद उठ जाएंगे। उसके बाद फिर पता चलता है सब मैस हो गया, फिर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। और जैसे मैंने आपको बताया, एक बार ना हिप्नोसिस के सेशन में एक मैडम ने बड़ा अच्छी सी बात कही थी। और उस पे हमने काम किया था। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि मैम मेरा एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम मैंने महसूस किया हम सभी का है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा मैम मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं जो है ना, अ, अपने बच्चों पर अननेसेसरली बहुत गुस्सा उतार देती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो वो जो है गलत तरीके से, मुझे ऐसा लगता है बाद में मुझे रिग्रेट होता है कि शायद मुझे इतना डांटने की जरूरत नहीं थी जितना मैंने डांट दिया। कितने लोगों ने इसे कभी फील किया है? माओ के साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है, राइट। यस। कभी ना कभी फील किया है इस चीज को। तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे ये अपनी लाइफ से हटाना है, आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे नहीं चाहिए, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। यहां हिप्नोसिस काम करता है। अननेसेसरली डर होना, कितने लोग इनसिक्योर फील करते हैं, उन्हें लगता है ये चीजें मुझसे छिन जाएंगी, डर है उनके अंदर। हिप्नोसिस यहां पर काम करता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको एडिक्शंस हैं, जैसे मैंने बोला चाय का, ठीक है, या अभी आपके पास लोग आएंगे जिनको स्मोकिंग का एडिक्शन है, किसी भी तरीके के एडिक्शंस में है, उस पर ये काम करता है। ओबेसिटी, रीजन क्या है? मैंने जैसे कहा, हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है मगर हमारा दिल कर रहा है, हम खा रहे हैं। तो हमारी लाइफ में ना हम इन चीजों पे काम नहीं कर पाते। बेसिकली हमें पता है ये हमारी कमियां हैं, सबके अंदर होती हैं। मैं आज भी हम चीजों पे काम करते हैं, गलतियां हम देखते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं, इसे हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, हमारा गुस्सा ट्रिगर होता है, दैट इज रॉन्ग। हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों को समझते हो तो बिलीव मी, अगर आपके पास इनमें से
कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। आप निश्चित उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। यस, यू कैन क्विट स्मोकिंग। आप वो चीजें कर सकते हो जो कि बहुत टिपिकल लगती हैं। अब बताइए, कैमरा ऑन करना चाहिए था या नहीं? करना चाहिए था ना? है इंटरेस्टिंग टॉपिक, और सबसे रिलेट करता है ये टॉपिक, क्योंकि हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम सब गलतियां करते हैं, मगर हम उन गलतियों से सीख सकते हैं, हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। हिप्नोसिस क्या है, कैसे इसमें मदद कर सकता है, कैसे पहले हम अपनी मदद कर सकते हैं फिर दूसरों की कर सकते हैं, ये सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप मेरे साथ जो है आ, इसको एक्सपीरियंस भी करेंगे आज। ये इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ मैं आपको थ्योरी थ्योरी नहीं बताऊंगी, आपको मैं एक्सपीरियंस भी कराऊंगी हिप्नोसिस क्या होता है। इट इज दैट गुड। सो आइए पहले समझते हैं कि व्हाट इज हिप्नोसिस। डर कैसे कम होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। जिस जिससे अपनी प्रॉब्लम्स लिखी है ना, आप पहले मेरे इसको सुनना, फिर इसको मेरे साथ एक्सपीरियंस करना, फिर आपको समझ आएगा नेक्स्ट स्टेप पे हमें कैसे जाना है। ठीक है, तो चले आगे। यस, और जैसे मैंने कहा ये यस है और ये नो है, ये भी मुझे आपके चेहरे बता देते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझे सब बता देती है। सो आई कीप लुकिंग एट एवरीवन, मैं इसीलिए सबको एकदम वॉच करती रहती हूँ। और फिर बहुत सारे कैमरा बीच बीच में ऑफ हो जाते हैं, तो ऑन करते रहिए और बड़े प्रेम से सुनते जाइए। आज मैं आपको आप ही की स्टोरी बता रही हूँ, आपका दिमाग कैसे काम करता है। आज मैं आपको यहाँ लेकर जा रही हूँ, हाउ योर ब्रेन वर्क्स। राइट, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, इसको रीवायर कैसे करना है, ये हिप्नोसिस है। हमारा दिमाग कैसे चल रहा है और उसको हम कैसे ठीक करते हैं, कैसे रीवायर करते हैं। सो आइए समझते हैं व्हाट इज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस एक नेचुरल फोकस स्टेट होती है अवेयरनेस की, जहां पर कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव स्टेट में आ जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, आपका जो माइंड है वो शांत हो जाता है मगर वो अलर्ट रहता है। माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा मगर अलर्ट रहेगा। आपका इमेजिनेशन एक्टिव हो जाएगा, आपका इनर अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगा, आपका सब कॉन्शियस माइंड ओपन हो जाएगा, जहां पर हीलिंग और चेंजेस आप कर सकते हो। हिप्नोसिस में जब हम एंटर करते हैं, तब आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको एक छोटे छोटे से एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। जैसे आप एक मूवी देख रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मूवी सबने देखी है, सब मूवीज देखते हैं। जब आप मूवी देखते हो तो यू गेट कैरिड अवे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम उस कैरेक्टर में कैरी अवे हो जाते हैं, दुख उसको हो रहा होता है, आंसू हमारे आंखों से निकल रहे होते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? यस, इट हैपेंस। सो when you watch a movie, you are actually in that state where your subconscious gets activated। वो एक तरीके का वही स्टेट होता है, जब आप उसमें उस ऊर्जा में या उस आपका जो है आप उसको फील करने लगते हो, यू स्टार्ट फीलिंग एवरीथिंग। ऐसे ही तो होता है मूवी में, हम यही तो करते हैं, हम फील करने लगते हैं। सिमिलरली व्हेन यू रीड अ बुक, जब आप एक किताब पढ़ते हो तो भी आप उसको महसूस करने लगते हो। राइट, तो ये क्या है, ये एक तरीके का हिप्नोटिक स्टेट ही होता है, ये ऑलमोस्ट सेम स्टेट है। ठीक है, और जब आपको नींद आ रही होती है मगर आप सोए नहीं होते हो, नींद की अवस्था में हो मगर आप सोए नहीं होते, तो आपको बाहर की आवाजें सुनाई भी दे रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सो गए हो आपको आवाजें सुनाई नहीं दे रही, मगर वो आप हिप्नोटिक स्टेट होती है, जहां पर आप सुन भी रहे हो, आप अवेयर भी हो, मगर आप ऑलमोस्ट बहुत डीप में हो। आई होप ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको इतने सिंपल टर्म्स में बताऊंगी ना कि आपको एक एक चीज जो है आप तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, हिप्नोसिस जो होता है ना, इन हिप्नोसिस यू आर नॉट अनकॉन्शियस, आप उसमें अनकॉन्शियस नहीं हो, आप अवेयर हो। ठीक है, हिप्नोसिस कभी भी आपको ये नहीं कह रहा है कि आप जो है जो है अनकॉन्शियस हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप सो गए हो, आप सोते नहीं हो, आप अवेयर होते हो। बट आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है। क्या होता है ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड? आइए आप ही की लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कि ताकि आप हिप्नोसिस समझ पाओ कि हिप्नोसिस क्या होता है। पहले तो हमें ये समझना जरूरी है ना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। राइट, फिर हम समझेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि जब भी बात आती है हिप्नोसिस की, हमारे लिए जरूरी है कि हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की स्टोरी को समझें। ये समझें कि ये दोनों चीजें हमारे साथ कैसे काम करती हैं। जैसे कि
कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को अगर समझना है तो कॉन्शियस माइंड होता है हमारा चेतन मन, हमारा वो मन, वो जहां पर हम सोचते हैं, जो हमें लॉजिक देता है। जो जैसे कि आप एक रूम में गए, एक रूम में एंटर होने के बाद आप क्या सब कुछ एक साथ ऑब्जर्व कर लेते हो? नहीं कर पाते हो। ठीक है। कुछ चीजें जो आपके सामने हैं आप उसको देखते हो, वहीं पर सोचते हो, एनालिसिस करते हो। ठीक है। लॉजिक आप यूज करते हो, दैट्स इट, जो आपको डिसीजंस लेने देता है। ठीक है। ये लॉजिक के साथ काम करता है, फैक्ट्स के साथ काम करता है, अवेयरनेस के साथ काम करता है। और आप एक ही चीज पे एक टाइम पर फोकस कर पाते हो व्हेन इट कम्स टू योर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपके माइंड पावर का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा महसूस करता है, लेता है। ओनली 5 to 10% ऑफ योर माइंड इज यूज व्हेन इट कम्स टू कॉन्शियस माइंड। एग्जाम्पल दूं आपको? एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैं आपके सामने हूं और आपका कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है? जो मैं बोल रही हूं उसको समझ रहा है। ठीक है। उसका काम क्या है? उसका एनालिसिस कर रहा है, साथ साथ एनालिसिस कर रहा है, अपनी लाइफ से जोड़ता जा रहा है उसको। ऐसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है। और जो आपके अंदर का भाव प्रकट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि कितने लोगों ने मेरी पहले की वर्कशॉप्स भी अटेंड करी? आई आई होप सब लोग परिचित हैं मुझसे। ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पहले की वर्कशॉप मान लो आपने मेरी अटेंड करी, मैंने वहां पर आपको अलग कंसेप्ट समझाया, बहुत ध्यान से सुना मेरी बात, आपको मैंने अलग कंसेप्ट समझाया। जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया वो आपके कॉन्शियस माइंड ने समझा, उसका लॉजिक पकड़ा, उसका एनालिसिस किया, फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ऐसे ही हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही किया ना हमने प्लान। दिस इज हाउ योर कॉन्शियस माइंड वर्क्स। ये आपका कॉन्शियस माइंड है। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने जो ऊर्जा है उसको महसूस किया, उसको लगा कि यहां पर बैठ के मुझे अच्छा महसूस होता है या मुझे खराब महसूस होता है। उस ऊर्जा को, वो जो फील आपको आया, जो इमोशन आपने फील किया, वो आपके कहां पर चला गया? वो सबकॉन्शियस माइंड। अब जब भी आप देखते हैं कि दिव्या मैडम की वर्कशॉप है, अगर आपके अंदर वो प्रेम की ऊर्जा है तो आपको चाहे उस विषय में इंटरेस्ट है या नहीं है, आप क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ नहीं होगा तो इनसे कनेक्ट कर लेंगे। और अगर आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है, पहुंची है, जो आपको लगता है ये बहुत समय खराब करती हैं, इनको नहीं सुनेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ब्लॉक करो इनको, अभी के अभी ब्लॉक करो, फिनिश करो इस टॉपिक को, इनको बार बार नहीं देखना है। आई होप आप समझ रहे हो हाउ आर सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड वर्क। कितने लोगों को ये बात समझ आई? इससे इजी एग्जाम्पल नहीं हो सकता आई थिंक। ठीक है। क्लियर हो गया ये? तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है? जैसे कि आप पहली बार गाड़ी चला रहे हो, पहली बार जो गाड़ी चलाता है वो अपने आप को क्या बताता है? ये ब्रेक है, ये क्लच है। ठीक है। ये हमारा पहला गियर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, क्लच दबाओ, गियर डालो। ऐसे ही हम अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं, यस और नो? ऐसे ही होता है। और हम जैसे ही कोई सामने आता है, अरे ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ, खुद को बोलते हैं। मगर थोड़े समय के बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस लेटर? ये सब आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। अब ऑटो पायलट मोड पे काम चल रहा है भाई। अब आप खुद को नहीं बोलते हो कि जो है ब्रेक दबाओ, सामने कोई आ गया। आप बताइए, कभी बोला है खुद को? स्टार्टिंग में जब सीखा था सिर्फ तब बोला था, राइट और रॉन्ग? ठीक बात है या नहीं है? यस और नो? दिस इज यस एंड दिस इज नो। या? सो दिस इज हाउ कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड वर्क। चेतन मन, अवचेतन मन। क्लियर हो गया ये? तो हिप्नोसिस का इससे क्या कनेक्शन है, आइए ये समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहां पर ये समझाया कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हमें ये समझ आता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसमें क्या है? इसमें हमारी मेमोरीज, हमारी हैबिट्स, हमारे रिएक्शंस, हमारे पैटर्न्स, हमारे जो है इमोशंस, ये सब स्टोर हैं। यस और नो? स्टोर है ना? जैसे ही कोई गुस्सा करेगा या हमें कुछ बोलेगा, अपने आप आपको टाइम भी नहीं मिलता सोचने का, अपने आप वो ट्रिगर हो जाता है कि ये बात सही है या गलत है। इमोशन ट्रिगर हो जाता है और आपका रिस्पॉन्स निकल जाता है नेचुरली। यस और नो? जरा सा किसी ने हमें कुछ कहा तो अपने आप वो ट्रिगर हो जाएगा, इमोशन रिलीज हो जाएगा। आपको सोचने का भी वक्त नहीं दे रहा है। आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है।
सपने में भी हम रो देते हैं। सपना देखते हैं ना, तो उसमें भी जुड़कर आंसू निकल आते हैं, उसमें भी बेचैन हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? यस। तो यहां पर हमें ये समझना है कि ये सब कुछ स्टोर कहाँ हो गया? सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे कि पहली दफा जब कोई व्यक्ति स्मोक करता है, तो उस टाइम पर उसको जो एनर्जी फील होती है वो उसके सबकॉन्शियस में फीड हो गया, वो उसको रिपीट कर रहा है तो वो पुख्ता हो जाती है। वो उसको जैसे ही उसको लगेगा वो ट्रिगर होगी, और वो ऑटोमेटिकली, आप रोको मत रोको सुनते भी नहीं है लोग, दे डोंट लिसन ऑल्सो एंड दे गो अहेड। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसको बोल रहा है कि आई वॉन्ट दिस। ठीक है। जैसे कि हमारे साथ क्या हो रहा था, एग्जाम्पल्स आपको मैं छोटे छोटे दे रही हूँ कि हमारी लाइफ में ये काम कैसे कर रहा है। जैसे किसी को डर लगता है, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी को अंधेरे से डर लगता है, कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, मगर जैसे ही अंधेरा वो देखता है उसको घबराहट शुरू हो जाती है, उसको पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, क्योंकि वो मेमोरी जो कभी हुई होगी वो कहाँ स्टोर हो गई, वो जो डर है वो सबकॉन्शियस में फीड हो गया। जैसे ही वो चीजें सामने आएंगी, व्यक्ति को क्या फील होगा, डर फील होगा, घबराहट फील होगी। यस और नो? ठीक बात है या नहीं है? इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो इमोशंस हैं उसको ये ट्रिगर कर देता है, इमीडिएट हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। और जो है, हमें समझ भी नहीं आता कि ये कैसे हुए, मगर जैसे ही हमें किसी ने कुछ कहा वो ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है। देन रिपीटेड रिलेशनशिप्स एंड मनी पैटर्न्स। कोई व्यक्ति कमाते वक्त खुद से कह रहा है अरे मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, उसने अपना एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम बना दिया, मेरे से पैसा सेव ही नहीं होता है, आई एम अनएबल टू सेव मनी। वो अपने आप को हर समय यही फीड कर रहा है, तो वो सबकॉन्शियस में फीड हो गया। तो अब उसके रास्ते खुलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो उस नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही काम कर रहा है। वो पैसा सेव करते वक्त भी यही सोच रहा है ये रुकेगा नहीं। ठीक है। रिलेशनशिप में सेम चीज रिपीट हो रही है, क्यों? क्योंकि वो उस नेगेटिव, उस डर के साथ उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है जो उसके साथ पहले हो चुका है। आई होप आप इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो, हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क। और ऑटोमेटिक रिएक्शंस इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हम सब लोग जानते हैं। ऑटोमेटिक रिएक्शंस कैसे आते हैं, हमें सोचने का भी टाइम नहीं मिलता और वो खुद आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपको आपके नेचर पर काम करता है, इट वर्क्स ऑन योर नेचर, है ना। वो आपका कैरेक्टर है। जैसे देखते ही किसी भी चीज को जैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। और कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, लॉजिक्स दे रहा है। ठीक है। इट गिव्स यू लॉजिकल थिंकिंग, अवेयरनेस। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में हमें इतना ही समझना है कि योर कॉन्शियस माइंड एक्चुअली मे वांट अ चेंज, उसको एक चेंज की जरूरत है, मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस प्रोग्राम को, जो रिपीटेड प्रोग्राम है, उसको रन ही कर रहा है। जैसे आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। कॉन्शियस माइंड ये कह रहा है, लॉजिकली सोचता है ना कॉन्शियस माइंड, वो ये कह रहा है कि इस बार मुझे चीजें ऐसे करनी है, अपनी चीजों को बदलना है, अपनी आदत को बदलना है, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। कॉन्शियस माइंड यही कहता है ना, हेल्थ अच्छी रखनी है तो मुझे एक्सरसाइज करनी है और मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। कितने लोगों ने कभी ये सोचा है? सबने सोचा होगा कभी ना कभी। ठीक है। मगर सबकॉन्शियस माइंड तो अपना पैटर्न रिपीट करेगा, उसका तो प्रोग्रामिंग हो चुका है ना। तो उसको पता है जैसे ही अलार्म बजेगा मुझे इसको स्नूज करके सोना ही है। तो कॉन्शियस माइंड का लॉजिक वहां पर खत्म हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड का जो इमोशन है वो उसको दबा देता है। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया है? इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो पहले आप मुझे बताइए, कंसेप्ट आपको क्लियर है तो मैं आपको आगे लेकर चलूँ। कितने लोगों को क्लियर है? फटाफट, आई एम वॉचिंग एवरीवन। वरना फिर मुझे आपको और एग्जांपल्स देने पड़ेंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। व्हाट इज द हाउ द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, कैसे ये दोनों काम कर रहे हैं पैरेलली। नाउ ये तो हो गई ये बात कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब हिप्नोसिस यहां पर कैसे काम करता है, आइए इसको समझते हैं। हिप्नोसिस बेसिकली रिलैक्सेस योर कॉन्शियस माइंड। हिप्नोसिस की स्टेट में आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप डायरेक्टली उसी के साथ कम्युनिकेट करते हो जहां पर रियल हीलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए,
मेरी बात को फिर से सुनिएगा बड़े ध्यान से। कॉन्शियस माइंड ने लॉजिक ढूंढा और उसने हमें बताया ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है। क्लियर है ये टॉपिक? सब कॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है जो उसको होने नहीं दे रही। तो किसको ठीक करने की जरूरत है, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस? जो प्रोग्रामिंग हुई है ना उसको ही तो ठीक करेंगे। तो हिप्नोसिस क्या करेगा, आपके कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। आप डायरेक्टली कहां से कम्युनिकेट करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, जहां पर सारी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, और वहां जाके आप क्या करोगे, रीप्रोग्राम कर दोगे उसको रिवायर कर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड हाउ हिप्नोसिस विल वर्क ऑन योर माइंड? यस। पहले ये बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ काम करेगा, फिर ऐसे ही ये बिल्कुल हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हमसे हेल्प लेते हैं, उनके साथ काम। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। इतनी चीजें हमें समझ आ रही हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, हाउ यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग देन, है ना? तो हमारे लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस हाउ इट वर्क्स। ठीक है, कैसे ये काम करता है। क्लियर है? नाउ मूविंग अहेड, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं द कॉन्शियस माइंड बेसिकली डिसाइड्स, बट द सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट्स द रियलिटी। तो जो जो डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो कॉन्शियस माइंड है। बट रियलिटी में कौन बदलेगा, सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि गुस्सा करा, गुस्सा करने के बाद लगा नहीं करना चाहिए था, लॉजिकली सोचा अगली बार नहीं करूँ, इससे कोई फायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली आई हैव टू पे फॉर इट। कितने लोगों को ऐसा लगता है? बाद में सॉरी वॉरी भी बोलना पड़ता है, क्या फायदा, इतना एनर्जी भी ड्रेन होता है। मगर क्योंकि सबकॉन्शियस तो रिवायर हुआ नहीं है, उसका तो प्रोग्रामिंग कहता है कि गुस्सा करो, तो आपका लॉजिकल थिंकिंग पीछे छूट जाता है। जैसे ही सामने वाला रिएक्ट करता है, आपका इमोशन अपने आप आता है और वो नेचुरली हो जाता है। ठीक बात है या गलत है? तो कहां पर हमें इसे ठीक करना है, सबकॉन्शियस को। आई होप दैट मेक सेंस। ये बहुत इजी है समझने में। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि हिप्नोसिस को लेके ना लोगों के बहुत सारे मिथ हैं। ठीक है, व्हाट हिप्नोसिस इज ये तो हमें समझ आ गया, मगर क्या हिप्नोसिस नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हिप्नोसिस इज नॉट स्लीप। सोना जो होता है ना, वो हिप्नोसिस नहीं होता। हिप्नोसिस में आप सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो। सोते वक्त हम सुनते हैं? नहीं सुनते। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, हमें आसपास की आवाजें बहुत कम सुनाई देती हैं। कई लोग अलर्ट भी होते हैं तो वो नींद से उठ जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू स्लीप, स्लीप इज नॉट हिप्नोसिस। ठीक है, यू कैन हियर, फील एंड रिमेंबर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के दौरान जो कुछ भी हुआ है, आप उसको याद भी रख सकते हो, सुनते भी हो और उस पर रिएक्ट भी करते हो। आई होप दैट मेक सेंस। क्लियर है ये? ठीक है। देन हिप्नोसिस इज नॉट माइंड कंट्रोल। लोग डरते हैं, अरे ये हिप्नोसिस करके मेरा दिमाग कंट्रोल कर लेगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल आप ही के पास है। नो वन कैन मेक यू डू एनीथिंग अगेंस्ट योर विल। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कोई भी कुछ भी नहीं करा सकता। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप इतना कैरिड अवे नहीं होते हो कि कोई भी आपको कुछ भी कर दे। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, इसके अलावा हिप्नोसिस इज नॉट ब्लैक मैजिक और पोजेशन। कोई भी आपको अपने जो है उसमें जोड़ नहीं सकता है। हिप्नोसिस में कोई भी आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सकता है। इट इज अ साइंटिफिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर आपके माइंड पे काम हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है। देन हिप्नोसिस इज नॉट लूजिंग कंट्रोल। यू डोंट लूज कंट्रोल। आप अपने कंट्रोल यहां पर लूज नहीं करते हो। आप पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रहते हो। हिप्नोसिस इज नॉट फॉरगेटिंग हु यू आर। हिप्नोसिस से आप ये नहीं भूलते हो कि आप एग्जैक्टली exactly कौन हो। आपकी वैल्यूज, आपके बिलीव्स, आपका अवेयरनेस वहीं के वहीं रहता है। इट स्टेज इंटैक्ट। हिप्नोसिस इज नॉट डेंजरस। हिप्नोसिस में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके लिए खराब है। इट इज सेफ व्हेन गाइडेड एथिकली एंड कॉन्शियसली। अगर कोई आपको एक थेरेपिस्ट, जैसे आप हो, आप लोग तो आध्यात्मिक हो वैसे भी, ऐसे ही अगर आपको एक सही व्यक्ति गाइड कर रहा है, एक सही थेरेपिस्ट के साथ आप हो, इट इज 100% सेफ। राइट? हिप्नोसिस इज नॉट ओनली फॉर वीक माइंडेड पीपल। हिप्नोसिस सिर्फ कमजोर दिमाग वाले लोगों के लिए नहीं है। हिप्नोसिस फॉर इज फॉर एवरीवन। इन फैक्ट, people with strong imagination and intelligence respond better when it comes to hypnosis. जिनका दिमाग जो है अलर्ट रहता है, जो लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको इसमें ज्यादा बेटर आंसर्स, रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि वो अवेयर हैं कि उनको अपने ऊपर काम करना है।
हिप्नोसिस किसके ऊपर काम करता है? जो लोग इस प्रोसेस में खुद जाना चाहते हैं। वी कैन नॉट फोर्स एनीवन। कहने का मतलब यह है, किसी का अंदर से इच्छा होना कि मुझे इसे छोड़ना है, उसको हिप्नोसिस करना चाहिए। अगर हम किसी को जबरदस्ती कहें आप हिप्नोसिस करके कर लीजिए, नहीं होगा। विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है, राइट? जब तक विलिंगनेस नहीं होगा, जब तक व्यक्ति अंदर से खुद इच्छा नहीं करेगा, उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता। ये तो आप भी मानते हैं। आ सकता है क्या? नहीं आता है। जब तक आत्मा खुद से तैयार नहीं है अपने आप को बदलने के लिए, उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, राइट? सो दिस इज हाउ hypnosis वर्क, एंड दिस इज what hypnosis is and what hypnosis is not। क्या है और क्या नहीं है। देन hypnosis जो होता है ना, वो एक तरीके से आपको लीड करता है, ठीक है? इट यू एक्चुअली अलाउ द एक्सपीरियंस, आप उस एक्सपीरियंस को अलाउ कर रहे हो, और आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, सही हो, और ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल स्टेट है जहां पर आप फोकस अवेयरनेस में रहते हो, जहां डीप हीलिंग होती है और पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जहां पर आप अपना कंट्रोल छोड़ देते हो, नहीं छोड़ते हो। यू ऑलवेज रिमेन इन कंट्रोल। आप अपने ही कंट्रोल में रहते हो, इसीलिए ये किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हो कि हिप्नोसिस में क्या क्या चीजें हैं और कैसे ये काम करता है। ठीक है, कई बार लोगों के मन में ये भी भ्रम होता है कि अरे एक बार हिप्नोसिस में चला गया तो मैं वापस कैसे आऊंगा। ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है, मैडम हम अगर वहां फंस गए तो हम वापस नहीं आए तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, यू कम आउट वेरी इजीली। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इम्पॉसिबल। हिप्नोसिस इज नॉट स्लीप और अनकॉन्शियसनेस, ना तो वो नींद है ना ही वो अनकॉन्शियसनेस है। तो अगर कोई व्यक्ति को आप डिस्टर्ब नहीं भी कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं कह रहे हो, तो भी वो नेचुरली बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आपके माइंड को पता है कि मुझे कैसे वापस आना है और कैसे अपने आप को अवेयर करना है। हिप्नोसिस कैसे मदद करता है, आइए इस विषय में जानते हैं। हिप्नोसिस से जो हम मदद लेते हैं, हिप्नोसिस के द्वारा जो हमारी मदद होती है, हमारी जो हेल्प हो रही है, वो किस लेवल पर, किस किस प्रॉब्लम में होती है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात यह है, हिप्नोसिस जो है हमारे को इमोशनल हीलिंग में बहुत मदद करता है। हिप्नोसिस हमें फियर, किसी भी तरह के डर को हटाने में मदद करता है। एंजाइटी इश्यूज हैं तो उसको रिलीज करने में मदद करता है। ब्लॉकेजेस हैं तो उसको रिलीज करने में मदद करता है। हमारी आदतों को सुधारने में मदद करता है। हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में मदद करता है। तभी मैंने आपसे पूछा था कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। अब बताइए कि क्या हिप्नोसिस आपको लगता है कि हमारी नीड है? यस, कितने लोगों को लगता है कि हिप्नोसिस इज आवर नीड? बिलीव मी, ये हर किसी की नीड है, ये मेरी भी नीड है। और इन सब चीजों से हम खुद को बहुत सुधारते हैं, राइट? अब फिर से मैं आपसे पूछती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दैट यू नीड दिस सब्जेक्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ? अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है ये सब्जेक्ट हमारी मदद कर सकता है और हमें हील कर सकता है? ठीक है, तो अगर आप आपको ये लगता है तो आइए इसको थोड़ा सा और किस किस चीज पे कैसे कैसे हम काम करेंगे ये समझेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगी। आज हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे जहां पर आप इसको फील करेंगे मेरे साथ। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था, इट इज 100% सेफ, सो यू आर गोइंग टू लव इट, बिलीव मी। आप बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज कर दोगे और बहुत अच्छा फील करोगे। इट इज सो सो इजी, इजी फॉर यू, इजी फॉर योर क्लाइंट्स, इजी फॉर एनी वन हु वॉन्ट्स टू इम्प्रूव, राइट? सो आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, हिप्नोसिस का मूल कारण क्या है। हिप्नोसिस के दौरान चेतन मन जो होता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो शांत होता है और सब कॉन्शियस माइंड खुलकर सुनता है। तो यही वही जगह है जहां पर पुरानी यादें हैं, हमारी दबी हुई भावनाएं हैं, हमारे भीतर के डर हैं, हमारी आदतें हैं, और हमारा सेल्फ बिलीफ स्टोर होता है। ठीक बात है या नहीं है? इसके कितने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने आपको कि हमारे इमोशंस यहाँ पर स्टोर हैं, हमारी आदतें यहाँ पर स्टोर हैं, हमारे जो हमारे अंदर डर है वो भी यहीं पर स्टोर है। जैसे कि मैं छोटी छोटी चीजें हम सबकी लाइफ में होते हैं। ये आप लोगों को खूब अच्छे से खुद भी पता होगा किस चीज से हमें डर लगता है, तो हाँ वो नेचुरली स्टोर्ड है, वो अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। आप कुछ करो मत करो, वो आपको सेकंड भी नहीं देगा सोचने के लिए। मतलब आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिक दे ही नहीं पाएगा जब तक सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट कर देगा। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? कॉन्शियस माइंड जब तक लॉजिक देने तक आता है तब तक तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर दिमाग चलता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। कितने लोगों ने इसको कभी फील किया है? ऐसे ही होता है ना। इट हैपेंस लाइक दिस, वेयर यू एक्चुअली डोंट गेट टाइम, आपको समझने का टाइम नहीं मिलता, सब कुछ वहीं के वहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर
हमारे साथ जो हमारे अंदर डर है, जो हमारे एंजाइटी जिन चीज़ों से हमें होती है, या हमारी यादें हैं, हमारी भावनाएं हैं, ये सब वहीं पर उजागर हो जाती हैं जब वो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो इमोशनल हीलिंग हिप्नोसिस में कैसे होती है, आइए ये बात भी समझ लेते हैं। मैं आपको सारे एस्पेक्ट इसके समझा देती हूँ, फिर इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। कई बार हम दर्द है, गिल्ट है, शर्म है, या कोई दुख है, इसको समय के साथ दबा देते हैं। ठीक है, हिप्नोसिस उस भावना को सही तरीके से सामने लाता है, बिना जजमेंट के महसूस करने देता है, और धीरे धीरे रिलीज कराता है। इससे मन हल्का होता है और इमोशनल बैलेंस आता है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई डर है, मान लीजिए किसी के अंदर कोई फियर है, तो अब वो फियर कैसे होगा, कैसे वो रिलीज करेगा? सबसे पहले सब कॉन्शियस माइंड में जाकर वो उस डर का कारण जानेगा कि उस वो डर उसको एक्चुअली में लग क्यों रहा था। फिर वो अपने आप को ये बता रहा है, हम उसको ऐसे रिवायर करते हैं कि ये चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में सक्षम है। अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, उस माइंड को रिवायर किया, उसको रिप्रोग्राम कर दिया। ठीक है, कि ताकि वो अवस्था जब भी दोबारा होगी, अब आपका माइंड आपको कहेगा नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, एवरीथिंग इज ओके। आई होप आप समझ पा रहे हैं। राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से ये काम करता है। तो इस तरीके से हम अपनी इमोशनल हीलिंग करते हैं, एंजाइटी पे काम करते हैं, फियर पे काम करते हैं, मेंटल इमोशनल ब्लॉक्स पर काम करते हैं। हिप्नोसिस इन सब चीजों में हमारी मदद करता है। हैबिट्स बदलने में हिप्नोसिस बहुत काम करता है। हर आदत सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी हर हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होती है। आप सोचिए, जिसको एक नेचुरल प्रोसेस है ये, कि बैठा है कोई व्यक्ति, उसको अगर आदत है किसी चीज की, तो वो अपने आप उसको लगेगा ये मुझे चाहिए। अब कॉन्शियस माइंड इसमें कुछ नहीं कर रहा है, कॉन्शियस माइंड बल्कि कहेगा अभी तो पिया था, अभी तुम्हें क्यों पीना है। ऐसा होता है या नहीं होता है? ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल समबडी इज वेरी फॉन्ड ऑफ टी, अब वो दिन में 10 कप चाय पी रहा है, अब उसके साथ क्या हो रहा है, अंदर से आवाज आ रही है चाय चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो गई। अब सब कॉन्शियस माइंड तो रीप्रोग्राम है, उसको तो चाहिए, उसने कहा मुझे चाय चाहिए, फिर कॉन्शियस माइंड कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये अभी तो पिया था, एसिडिटी हो जाएगा, क्यों पीना है। मगर सब कॉन्शियस माइंड को चाहिए, तो आप कहोगे नहीं नहीं, थोड़ी सी पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक बात है या नहीं है? यस। तो वो जो इमोशन है ना, उसका जो आदत है, वो कहाँ स्टोर है, वो सबकॉन्शियस में स्टोर है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर आदत जो है आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम में होती है। सिर्फ विल पावर से आदत बदलना मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा लॉजिक हमें क्या देता है, बार बार ये कहता है कि इसको बदलो। विल पावर, उसके फिर क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर भी हावी हो जाता है, और हमारी विल पावर इस पे काम नहीं कर पाती। ये बात सही है या गलत है? सबने ट्राई किया है इसको? इसके साथ फिर क्या होता है, हिप्नोसिस क्या करता है, आदत के पीछे छुपी जो इमोशनल नीड को समझता है। आपको जब आप हिप्नोसिस पे जाओगे ना, जो हैबिट है उसके पीछे जो इमोशनल नीड है उसको समझेगा, उस नीड को हेल्दी तरीके से पूरा करता है, नया पॉजिटिव रिस्पॉन्स सेट करता है, इससे आदत नेचुरली बदल जाती है। तो वहां पर ये जो नीड है, जो इमोशनल नीड है, उसको वो समझेगा, उसको फिर नए तरीके से, उसको सही हेल्दी तरीके से उसको फिट करने का प्रयास करेगा। कि जैसे मान लीजिए चाय है, तो अब आप उसको रिप्रोग्राम कर रहे हैं कि नहीं, टी इज नॉट गुड, जब भी ये मन करेगा आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर विल गिव मी गुड हेल्थ, और वो मेरा जो मेरे को अच्छा फील होता है, मैं उस पानी के साथ भी उसको फील कर सकता हूँ। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ, और आपने उसको रिप्रोग्राम किया। अब जब भी आपको अंदर से, जब भी आपका माइंड कहेगा या आपका मन करेगा, तो आप वहीं पे, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिवायर हो चुका है, वो प्रोग्राम करके कहेगा नहीं, एक ग्लास पानी दे दीजिए, दैट्स सफिशिएंट, आई डोंट वांट दैट। ऐसे करके ये काम करता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ रीप्रोग्राम कर रहे हो, उसको रीवायर कर रहे हो, जिससे कि जो नीड है, जो आदत है, वो नेचुरली बदलने लगती है। ठीक है, ऐसी सेल्फ बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह, सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि हिप्नोसिस कोई कुछ नया नहीं बनाता है, वो सिर्फ आपके अंदर छुपी शक्ति को जगाता है, दैट्स इट। वो कुछ आपके साथ नया नहीं कर रहा है, आपके अंदर ही जो शक्ति छुपी हुई है ना, उसको ये जगा रहा है। तो जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाएगा, तब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हीलिंग को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है सभी को। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है? यस, वी हैव अंडरस्टूड। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? यस, एंड हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दैट दिस इज इंटरेस्टिंग, इट कैन हेल्प, इट डज हेल्प।
ठीक है, आज हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट विल वर्क। सो अब मैं आप लोगों को इसको एक्सपीरियंस ही कराना चाहूंगी, बिकॉज आई हैव ऑल टोल्ड यू कि क्या है इसके बीच में। मगर एक छोटी सी चीज और इसमें मैं आपको बताती हूँ, वो होता है हमारे बिलीफ कैसे बनते हैं। बिलीफ मतलब हमारे अंदर का जो थॉट प्रोसेस है, ये कैसे कैसे क्रिएट होता है। तो बिलीफ कैसे बनते हैं इसको समझने के लिए, बिलीफ वो कहानियां होती हैं जो हम अपने बारे में जिंदगी में या जिंदगी के बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बना लेते हैं। जैसे जब जब बच्चा 7 साल तक की उम्र में होता है तो उसके साथ क्या होता है, बच्चा जो है सब कुछ बिना लॉजिक के एक्सेप्ट करता है, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने एनवायरनमेंट को। वो उसके सबकॉन्शियस में सब फीड होता चला जाता है। अब तभी कहते हैं एक छोटे बच्चे से हमेशा क्या कहना चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम बहुत काबिल हो। उसके सबकॉन्शियस में यह परमानेंटली फीड हो जाएगा कि वो बहुत काबिल है। ठीक है। और जब हम उसको कहते हैं कि तुम गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो हम उसके सबकॉन्शियस में ये फीड कर देते हैं कि उसे कुछ नहीं आता। वो हमेशा इससे जूझता रहता है कि क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, उसके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ठीक है, अगर हम उसको कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ। तो ये सब चीजें कहाँ स्टोर हो रही हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो रही है। राइट, इसी तरीके से हमारी पास्ट लाइफ की स्मृतियां भी हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं, जिसको हम पीएलआर में करते हैं। बट दिस इज हिप्नोसिस, तो हम इसमें हिप्नोसिस की बात करेंगे। तो बार बार सुनी हुई बातें, बार बार जो बातें हमसे कही जाती हैं, जो हम सुनते हैं, जो बातें हमें सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, हमारे मन में बैठ जाती हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो वो अब उनके माइंड में बैठ जाती हैं, उनके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेव मनी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी। राइट, तो ये हमारे कहाँ बैठ गई, इट स्टोर्स इन आर सबकॉन्शियस। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से रिलेशनशिप पेन देता है। अब किसी कोई व्यक्ति इसी को सुन रहा है तो वो बार बार यही मन में बिठा लेगा कि रिलेशनशिप जो है वो पेन देता है, रिलेशनशिप हमें हैप्पीनेस नहीं देता। तो रिपीटेशन भी एक बिलीफ बनाता है कि जब हम कोई बात रिपीट करते रहते हैं या सुनते रहते हैं, तो उससे भी हम इसको हमारे सबकॉन्शियस में ही फीड हो जाते हैं। इसीलिए इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे डर। अब एक बच्चा है, उसे किसी ने बहुत, टीचर बहुत मारती है मान लीजिए, तो ये डर सदा के लिए बैठ जाएगा। बैठेगा या नहीं बैठेगा? राइट, उसको सदा के लिए टीचर से, स्कूल से हमेशा एक डर रहेगा कि मैं, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से कोई दर्द, ठीक है, एनी काइंड ऑफ पेन, वो भी हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। शर्म, जैसे यहाँ पर मैं बताऊंगी, हम लोग एक सेशन में थे, वहां पर देर वॉज अ फीमेल, तो वो कहती है मैम मेरा बचपन बहुत पेनफुल था, मतलब वी वर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ हमारे पास हमारे रिसोर्सेज ही पूरे नहीं थे, तो स्कूल में हमें बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, बिकॉज हमारे कपड़े इतने अच्छे नहीं होते थे बाकियों के कंपैरेटिवली। जब स्टेज पे हमें जाने की परमिशन ही नहीं मिलती थी, बाकी सबको मिलती थी, बट वी नेवर यूज टू गेट दी परमिशन। वहां पर बहुत बुरा लगता था, बहुत खराब फील होता था। तो वो चीज़ जो है ना, वो अंदर बैठ गई कि मुझे हमेशा, मैं अपने आप को इन्हीं चीज़ों पे जज करती हूँ कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, क्या मैंने सही से ड्रेसअप किया है। मैं अच्छी से अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करती हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। तो ये जो भावना है ना, ये वहीं से बैठ गई है अंदर, क्योंकि शुरू से यही देखा कि लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे लोग हमें देख रहे हैं। तो नाउ शी इज वर्किंग, अब तो बहुत अच्छे लेवल पर शी इज वर्किंग, बट यस, इट वाज देयर। तो कोई शौक, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं, ये भी हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपनी इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, जैसे मेरे साथ बुरा ही होता है, हम, अब क्या हुआ, कुछ भी हुआ, हमने अपने आप को बोला मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो ये जो हमारी इंटरप्रिटेशंस होती है ना, ये भी हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती हैं, जो हम अपने लिए बोल देते हैं, हम इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, आई एम नॉट वर्दी, मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो ये भी हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है, मैं ही बुरा हूँ। ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस का रिपीट होना भी हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। जैसे एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जैसे आप ये समझ लीजिए, कोई भी एक्सपीरियंस रिपीट हो रहा है, एक बार एक गलत हो गया, दूसरी बार फिर वही चीज हुआ, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। तो यहाँ हिप्नोसिस कैसे काम करता है, इसके रूट तक पहुंचता है, फिर इमोशनल जो भी प्रॉब्लम है उसको हील करता है, पुराने बिलीफ को जेंटली रिलीज करता है, और नया बिलीफ वहां पर उसको रिवायर करता है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं कि बिलीफ जो है ना, वो बचपन में ही बनते हैं, बचपन से ही बनने शुरू हो जाते हैं, मगर वो पूरी जिंदगी हमारे साथ चलते हैं। जो हम बचपन से सीखते हैं ना, वही चीजें हमारे साथ फिर चलती रहती है, हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा बन जाती है सदा के लिए।
कितने लोगों को ये क्लियर हो चुका है? फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि जितने लोगों को क्लियर हुआ है वही मेरे साथ प्रैक्टिकल करिएगा। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि हाउ मेनी ऑफ यू कुड कनेक्ट विद दिस, कितने लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ, कि ताकि अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कराऊं और अब आप इसको मेरे साथ एक्सपीरियंस करें। यस, क्लियर है ये? अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है एवरीबडी, जो लोग मेरे साथ इसको करने वाले हैं अपने कैमरास को करेंगे ऑन, राइट? और मैं आप लोगों को देख रही हूँ, आप पहले कैमरास ऑन करिए। परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो आई होप जितना भी मेरा प्रयास रहा है आपको समझाने का वो आप तक पहुंचा हो। अब मैं आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस में आगे लेकर चलूंगी। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगी कि एक और चीज में आपको हालांकि जोड़ देती हूँ इससे पहले कि मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ तक लेके जाऊं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि लॉजिक हमारे फेल क्यों हो जाते हैं। जो हम लॉजिक लगाते हैं ना, चेतन मन हमारा जो कॉन्शियस माइंड में जो लॉजिक लगाता है, जो सोचता है, जो समझता है, एनालाइज करता है, वो फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको किसी चीज से डर लगता है, आपने खुद से कहा मुझे डरने की जरूरत नहीं। यहाँ आपका कॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मगर प्रॉब्लम जो है ना वो लॉजिक से नहीं, इमोशन से बनती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे एक व्यक्ति है, उसको आ, किसी ने उसके साथ बहुत खराब बिहेव किया। अब उसको या उसके साथ कुछ ऐसा समझ लीजिए कि उसको बहुत हर्ट हुआ। अब उसी व्यक्ति से दोबारा भेंट होने जा रही है, वो सामने आ गया। अब वो अपने माइंड से कह रहा है मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मगर जो अंदर जो इमोशन है, जो घबराहट है, वो माइंड से कंट्रोल नहीं होती है। सही बात है या गलत है? यस और नो, आई एम आस्किंग यू। ऐसा है या नहीं है? नहीं होती है। एक और आपको बताऊं, सुनिएगा, ये आप सब लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। स्टेज फियर जानते हैं? लोगों के सामने बोलना। माइंड से हम कहते हैं मुझे नहीं डरना है, अरे क्या है, सब याद है मुझे, मुझे प्रेजेंटेशन ही तो देना है, मैं आराम से दे दूंगा। ये तो आपका लॉजिकल माइंड आपको बोल रहा है कि तुम्हें डरना नहीं है। मगर अंदर से जो हार्ट बीट बढ़ रही है, जो घबराहट हो रही है, जो पसीना आ रहा है, वो उसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। वो इमोशन आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी फीड है। अब समझ आया कि हम इसको कैसे समझ रहे हैं? मतलब आई हैव ट्राइड एक्सप्लेनिंग इन डिफरेंट वेज। सो आई थिंक ये हमारा समझना बहुत जरूरी है कि लॉजिक काम नहीं करता है। बिकॉज ये जो चीजें हैं ना, ये कहाँ से बन रही है? ये इमोशन से चलती है। दे वर्क ऑन इमोशंस। जहां इमोशन ने प्रॉब्लम बनाई, वहां लॉजिक सोल्यूशन नहीं दे सकता। डर है, एंजाइटी है, ब्लॉक्स हैं, तो ये सब इमोशनल एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि लॉजिक जो है ना सिर्फ ऊपर का हिस्सा टच कर रहा है आपके ब्रेन का, 5 से 10%। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्शियस माइंड मैंने क्या बताया था, कितने परसेंट माइंड से काम करता है? 5 से 10%। तो लॉजिक सिर्फ ऊपर की सतह पे काम करता है। डीपली क्या काम कर रहा है? सबकॉन्शियस। जो बिलीफ है, जो हैबिट है, जो पैटर्न है, वो 90 से 95% आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो सरफेस पर बात करने से रूट चेंज नहीं होता है। लॉजिक रेजिस्टेंस तो क्रिएट करता है, पर हम फोर्स कर सकते हैं। मुझे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, मुझे डरना बंद करना पड़ेगा, मैं नहीं डर सकता हूं। हम इस तरीके की बातें खुद से करते हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा फाइट करता है, बट सब कॉन्शियस माइंड उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो जितना फोर्स लगाता है उतना ही रेजिस्ट करता है। आई होप अब आप इसको समझ पा रहे होंगे कि हमें इसे कैसे काम, राइट? सो और मैं आपको बता देती हूँ, हिप्नोसिस एंड पीएलआर इज डिफरेंट। पीएलआर जो है हिप्नोसिस के थ्रू होता है, बट हियर वी आर ओनली गोइंग टू डू हिप्नोसिस। मैंने कहा ना हम किस पे काम करेंगे? हैबिट्स पे, अपने इमोशंस पे, अपनी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स पे विल बी वर्किंग, रादर देन यू नो गेटिंग इन टू द पास्ट लाइफ एंड लर्निंग फ्रॉम देयर। वो हम ऑलरेडी आकाशिक में कर रहे हैं, उसी का एक हिस्सा पीएलआर होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़े अब आगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए